जय मां, जय जय मां। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग की 106वें सत्र में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 22वें श्लोक के प्रथम भाग पर आज प्रभु की कृपा से श्री कृष्ण योगेश्वर गोधाम बरगड़ी में बैठ के उस विराट सागर की कुछ बूंदों को आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं। महाभारत का रणांगन है, दोनों तरफ सेनाएं हैं, लड़ने को आए में भी कि दुंदु भी बज। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि हे प्रभु, है अच्युत, हमारे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर के खड़ा करो, हम देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। बस इस शब्द में ही सब कुछ छिपा हुआ है। 22वें श्लोक में देखने की बात की है भगवान। तब तक मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ही रखो, जब तक मैं अच्छी तरह पूरी कौरव सेना को देख न लूं। यावदेतां निरीक्षण युद्धो कामनवस्तिकान् के मर्या सह युद्ध स्फुलम समुद्यमे। युद्ध की इच्छा लिए खड़े कौरवों की सेना को जब तक मैं अच्छी तरह देख न लूं, तब तक आप रथ को दोनों सेना के मध्य में खड़ा रखिए। यहां पर प्रभु हमें पिछले श्लोकों में जाना पड़ेगा। जब यही बात दुर्योधन ने कही तो पश्यताम पांडु पुत्राणाम कहा, गुरुदेव को कहा, गुरुदेव देखो। अर्जुन ने गुरुदेव को नहीं कहा, या कृष्ण गुरु की भूमिका में है। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास खड़े होकर कहता है कि हे गुरुदेव, इन पांडवों की विशाल सेना को देखो। पश्यताम पांडु पुत्राणाम महती चंद्र। युद्ध के लिए सुव्यवस्थित खड़ी इस विशाल पांडव सेना को हे गुरुदेव देखिए। और यहां अर्जुन कह रहा है कि हे गुरुदेव। अच्युत का मतलब यहां एक तरह से गुरु भाव ही है अर्जुन के मन में, सारथी वाला भाव नहीं है। ऐसा नहीं कि रथ चला रहे तो सारथी वाला भाव पैदा हो जाए। कहा प्रभु, आप तो केवल रथ को खड़ा रखिए, मैं देखता हूं। वहां गुरु को दिखा रहा है, यहां एक तरह से गुरु से अनुमति लेकर के और देख रहा है। अब ये दोनों फर्क हमें समझने पड़ेंगे। जो दिखा रहा था वो पराजित हुआ, जो देख रहा था उसने विजय श्री हासिल की। और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? जीतना। जिंदगी की जंग को हारना नहीं है। जिंदगी की इस जंग को हारना नहीं है, हमें तो ये युद्ध जीतना है। जो युद्ध हम अपनी कामनाओं से लड़ रहे हैं और विजय प्राप्त होती है, ये तय है। ये तय है कि विजय प्राप्त होती ही है। पराजय का तो कोई वास्ता ही नहीं है गीता प्रेमियों के जीवन में। जिंदगी की जंग में कोई गीता प्रेमी हार जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। हम अपनी कामनाओं से लड़े, हम अपनी वासनाओं से लड़े, हम अपनी अपेक्षाओं से लड़े, हम अपनी आलिप्साओं से लड़े,
हम अपने अहंकार से लड़े, हम अपने दंभ से लड़े, हम अपने दर्प से लड़े, हम अपने अभिमान से लड़े, हम अपने क्रोध से लड़े, हम अपनी क्रूरता से लड़े, हम अपने अज्ञान से लड़े। ये जो सेनाएं हैं, इनसे हम लड़े और जीत जाएंगे। जिंदगी की जंग में और किसी से लड़ना नहीं है, न पड़ोसी से लड़ना है, न परिवार के किसी सदस्य से लड़ना है। अगर इस जिंदगी की जंग को सचमुच जीतना है तो फिर युद्ध तो सिर्फ और सिर्फ कामनाओं, वासनाओं से, क्रोध से है, दंभ, दर्प, अभिमान से है, और किसी से भी हमारी लड़ाई नहीं है। यही हमें विजय दिला सकती है। हमारी विजय क्या है? हमारी विजय एक ही है कि विभिन्न प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाना। तो दुनिया भर के दुख है, उन सभी दुखों से मुक्त हो जाना। यूं तो दाएं बाएं जिधर देखोगे दुख दिखाई देंगे, क्योंकि मानव शरीर है ही दुख का सागर। पर अब आप कहोगे ये तो कैसी विरोधाभास बात है, दुख तो थोड़ा है, सुख अधिक है। समस्या यही तो है कि वो थोड़ा है वो ज्यादा दिख रहा है। जो थोड़ा है वो ज्यादा दिख रहा है, वो थोड़ा खत्म हुआ कि जो ज्यादा सुख है वो प्रकट हो जाएगा। अधिक सुख को थोड़े दुख ने ऐसा ढक दिया है, ऐसा ढक दिया है। सूर्य के प्रकाश में कोई कमी होती है क्या? कितना दिव्य, कितना विराट है सूर्य का प्रकाश, लेकिन फिर भी कई बार हमको ऐसा लगता है कि बादल के एक छोटे से टुकड़े ने सूर्य को ढक दिया है। असल में ढका नहीं है, पर हमें तो ऐसा ही लगता है कि ढक दिया है। लेकिन जैसे उस छोटे से बादल को हवा एक तरफ करती है, वो विराट सूर्य वापस प्रकट हो जाता है। ऐसे ही जीवन में सुख तो बहुत है, लेकिन थोड़े से दुख के बादल आकर के सुख के सूर्य को ढक देते हैं। गीता जी का पवन चले और वो बादल हटते के हमारे सुख का सूर्य वापस प्रकट हो जाता है, पुनः प्रकट हो जाता है। तो हमें तो हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति चाहिए। भूख लगी, भोजन किया, क्या दुख मिट गया? नहीं मिटा, क्योंकि भूख तो वापस लगने वाली है। गर्मी लगी, पंखा चालू किया, क्या हमेशा के लिए दुख मिट गया? नहीं, अभी बिजली जाते ही क्या वापस दुख आएगा। उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में हमने सुख सुविधाएं जुटा भी ली तो वो एक दिन जाएगी और वापस सुख आएगा, दुख आएगा। लेकिन दुख कभी ना आए, उसका फिर वास्तविक तरीका तो एक ही है कि हम जन्म मरण के फंदे से ही बाहर निकल के सदा सदा के लिए मधुसूदन के दरबार में चले जाए, क्योंकि वहां कोई दुख नहीं है ही नहीं कोई दुख। न राग है, न द्वेष है, न मोह है, न विरोध है, कुछ भी नहीं है। वहां सिर्फ समता है, सिर्फ समता है, सिर्फ प्रेम है। मोह ममता के लिए जगह ही नहीं है, सिर्फ प्रेम। एक ऐसा निश्चल, एक ऐसा निष्कपट, एक ऐसा अचाह प्रेम कि उस प्रेम की दिव्य रस धारा में ऐसा आनंद आता है महाराज की पूछो मत। इसलिए हम बार बार मां के गर्भ में आने के चक्कर से बचे और मोहन को पाले, मदन को पाले। लेकिन मोहन और मदन को पाने की शर्त एक ही है कि हमारे मन में मोह न रहे तो मोहन मिलेगा, और हमारे मन में मद न रहे तो मदन मिलेगा। मोह जब तक है तब तक मोहन अपना हो नहीं सकता, मद जब तक है मदन अपना हो नहीं सकता। इसलिए मदन मोहन जी को पाना है तो मोह और मद दोनों को पहले जड़ से खत्म करना पड़ेगा, और इनको और कोई खत्म नहीं कर सकता, सिर्फ गीता जी ही खत्म कर सकते। मोह कितना था अर्जुन के मन में कि प्रभु क्षत्रिय भीख नहीं मांगता, राजपूत मरता मर जाए लेकिन भीख नहीं मांगता, परंतु मैं तो भीख मांग करके जी लूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कितना मोह की ऊंची स्थिति रही होगी। अर्जुन ने कहा कि राजपूत कभी
भीख मांग के नहीं खाता, मर जाएगा पर भीख नहीं मांगता। लेकिन प्रभु मैं तो इतना तक कह रहा हूं कि मैं तो भीख मांग करके पेट भर लूंगा, लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा मोह। लेकिन गीता जी का रस पान करने के बाद वो मोह समाप्त हो गया और अर्जुन ने विजय प्राप्त कर ली। हमें भी मोह है हमारे शरीर से और इस शरीर के रिश्तेदारों से, जो हमारे अपने नहीं है। न ये शरीर अपना है, न शरीर के रिश्तेदार अपने हैं। पर हम इस मोह में ऐसे डूब गए कि हमने अपने मदन मोहन को खो दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि खो दिया तो वो हमेशा के लिए खो गया है। बस थोड़े से मद को और मोह को हटाया कि हमारा मदन मोहन फिर से हमारे पास होगा। और वो है तो दुख हो ही नहीं सकता। दुख तभी तक है जब तक वो नहीं है। अंधेरा तभी तक है जब तक सूर्य नहीं है। सूर्य उगने के बाद अंधेरे का प्रश्न ही नहीं है। तो हमारे जीवन में भी जो दुख की रात आई है वो भगवान के प्रकट होते कि हृदय में जब प्रभु प्रकट हो जाएंगे, चित्त में जब मोहन प्रकट हो जाएंगे, तो हमारे जीवन में दुख रह ही नहीं सकता। किसी भी प्रकार का दुख नहीं रह सकता है। बचता है तो सिर्फ आनंद, सिर्फ आनंद, सिर्फ आनंद। तो जंग तो जीतनी है, लेकिन जंग जीतने का यहाँ सूत्र ये दिया है कि हमें देखना है, दिखाना नहीं है। पश्यताम पांडु पुत्राणाम में दुर्योधन ने दिखाया, और यहां मैं निरीक्षण करना चाहता हूं यह कह करके अर्जुन ने देखा है। अब क्या देखना है और क्या दिखाना है, इस भेद को हमें समझना पड़ेगा। बातें कुछ ही है, बातें ज्यादा नहीं है गीता जी में, बातें तो कुछ ही है, वही की वही है। लेकिन सफाई के लिए बार बार उन्हीं को घुमाना पड़ता है हमारे अपने हृदय में। घट रूपी बर्तन में गोविंद को बिठाना है तो इसका परिमार्जन नियमित रूप से करते रहना पड़ता है। मटका एक बार मांज ले, रोज रोज पानी भरे तो पानी तो भर रहे हैं, फिर साफ करने की क्या जरूरत है। लेकिन रोज मटका साफ करके नया जल भरते हो कि नहीं भरते? अब जल ही था, जल ही भरना है और जल से ही धो रहे हैं, लेकिन धोना तो पड़ता। भाई पहले भी जल था, अब भी जल भरोगे और धोने के लिए काम ले रहे हो, वही जल है, तो क्या मटके को धोना? लेकिन धोना पड़ता है, नहीं धोए तो जल का स्वाद बिगड़ जाता है। ऐसे ही घट को नियमित रूप से अगर न मार्जन करें तो इसमें फिर मोहन टिकता नहीं। इसलिए इसकी सफाई जरूरी है। तो बात वही की वही है कि देखना क्या है और दिखाना क्या है। हम दिखाने के चक्कर में पड़ गए तो हार जाएंगे, और देख लिया तो जीत जाएंगे। इसके लिए हमें लंबा जाने की जरूरत नहीं। एक पद जो आप सब ने बचपन से लेकर के अब तक कई बार सुना होगा, उस पद को हम केवल एक बार घुमा लें। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो अपने को देखिया तो मुझसे बुरा न कोई। जीवन में हम सबको बुराइयां दिखाने में लगे रहते हैं। वो ऐसा, देखो वो ये कर रहा है, देखो वो ये कर रहा है, देखो उसने ये गलत किया, देखो उसने ये ठीक नहीं किया। देखो 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 दिखाते रहे दुर्योधन की तरह। इसलिए बड़ी सेना होने पर भी हार गया, नारायणी सेना साथ में होने पर भी दुर्योधन हार गया। इधर छोटी सेना है फिर भी अर्जुन जीत गया, क्योंकि देखा। अब हमको क्या देखना है? अपनी बुराइयां। जीवन में दुखों से बचने के लिए दूसरों की बुराइयां नहीं देखनी है, अपनी देखनी है। किसी को दिखानी नहीं है, दूसरों को नहीं दिखानी है, क्योंकि असल में हमारे जीवन का जो दुख है वो हमारी अपनी बुराइयों के कारण है। एक बात हम लोगों को बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी
स्वयं समझनी पड़ेगी, स्वतः समझनी पड़ेगी कि हमारे जीवन के दुखों का मूल कारण हमारे अपने अलावा कोई दूसरा नहीं है। मुझे मेरे खुद के अलावा दुनिया में कोई दूसरा दुख दे ही नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि मुझे कोई और दुख दे दे। इसका मतलब यह नहीं कि मैं बहुत बलवान हूं इसलिए मुझे नहीं दुख दे सकता। सच यह है कि इस संसार में किसी को भी कोई दुख दे ही नहीं सकता है। आप लोगों ने बचपन में यह भी तो सुना होगा ना कि राम किसी को मारे नहीं, नहीं है पापी राम, अपने आप मर जाएगा कर कर खोटे काम। यानी कि कोई किसी का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जो कुछ हमारा बिगड़ा है उसके जिम्मेदार केवल एकमात्र हम हैं। अब वो चाहे भौतिक नुकसान हुआ है कि आध्यात्मिक नुकसान हुआ है। और भौतिक नुकसान के लिए भले ही आप किसी को जिम्मेदार ठहरा दो, लेकिन आध्यात्मिक हानि के लिए आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अक्सर कई साथियों का एक प्रश्न होता है, अरे महाराज आप पहले नहीं मिले, क्यों भाई अब मिल गए, क्या बात है बताओ। अरे आप पहले मिल जाते तो गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ते, माता पिता ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, गृहस्थी में डाल दिया, नहीं तो हम भी भजन करते, भगवान को पाते। अरे भैया डाल दिया ना दूसरों पर ठिकरा। हमारे भजन में बाधा कोई डाल ही नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। हमने मन बना लिया कि हमको भजन करना है तो हमारे जीवन में कोई बाधा नहीं डाल सकता। हमको भजन ही नहीं करना है इसलिए हम किसी का आसरा ले लेते हैं। गुरुदेव एक कहानी सुनाया करते थे, आप में से कई लोगों ने पहले भी सुनी होगी। कैसे हम जबरन दुख को पालते हैं वो बात समझिएगा। एक दादाजी थे, तो दादाजी की घर में बहुत ज्यादा चलती तो थी नहीं, चलाने की कोशिश करते थे। एक दिन किसी बात पर घर वालों से झगड़ा हो गया, कह दिया ठीक है अब मुझे आप लोगों के साथ रहना ही नहीं, मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूं। घर वालों ने कहा जाओ, आपको भी कहते होंगे कई बार जाओ तो जाओ। उनको घर वालों ने कह दिया जाओ, देखो जा रहा हूं तो आऊंगा नहीं। अरे कहा हाँ मत आना, जाओ ना। आओ 2-4 बार और धमकी दी, देखो सोच लो, एक बार और रोक लो। चला गया तो आऊंगा नहीं। कहा हाँ हम भी यही चाहेंगे, जाओ। अब वो बार बार के बुलाने से निकलना तो पड़ा। अब जाए तो जाए कहां, तो जाके अपने ही खेत के कुएं पे बैठ गया। घर वाले कोई आए नहीं। 2 छोटे बच्चे आए जो घर की भैंसों को खेत के बाड़े में छोड़ के चले गए। घर की जो भैंसें थी उनको खेत के बाड़े में छोड़ के बच्चे भी चले गए। किसी ने पूरे दिन पूछा ही नहीं कि दादाजी कुछ झीमना है कि पानी पीना है कि दादाजी अब तो घर चलो, किसी ने नाम नहीं लिया। अब सांझ हुई, देखा कहां जाए क्या करे, कोई बुलाने भी नहीं आया। तो जैसे ही सांझ होती है भैंसें भी अपने घर जाती है, तो भैंसों ने घर का रास्ता पकड़ा तो देखा रहे और तो कोई अब आसरा है नहीं, तो एक भैंस की पूंछ पकड़ ली। अब भैंस की पूंछ पकड़ के चले और भैंस को क्या कहे, नहीं नहीं छोड़, मैं नहीं आ रहा हूं तेरे साथ, क्यों ले जा रही तू मुझे घर, मेरे को नहीं रहना घर पे। ऐसे कहते कहते घर में घुस गया आदमी वापस। अब घुसना उसको था, आसरा किसका बनाया, भैंस का। हम भी कहीं न कहीं ऐसे ही बहाने बना के उलझे हुए हैं, जबरन उलझे हुए, किसी ने नहीं उलझाया, कोई किसी को उलझाता नहीं।
उलझा सकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव पूरी तरह स्वतंत्र है। परतंत्र है तो शरीर है, जीव परतंत्र नहीं है। जीव तो पूरी तरह स्वाधीन है, पूरी तरह स्वतंत्र है, कभी पराधीन था ही नहीं। पर हमने इस शरीर की पराधीनता को अपने आप पर ओढ़ लिया है। भूख प्यास के अधीन शरीर है, हमने अपने आप को प्यासा समझ लिया, हमने अपने आप को भूखा समझ लिया। और जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तब ये भूख और प्यास हम पर हावी हो जाती है। हम जब अपने आप को शरीर न समझे तो न भूख हावी होती है, न हम पर प्यास हावी होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर भूख प्यास लगती है तो क्या खाना पीना नहीं चाहिए? हमें नहीं लगती है, शरीर को लगती है। तो भोजन करा दो शरीर को, जल पिला दो शरीर को, उसमें कोई हानि नहीं है। शरीर जल पिए कोई नुकसान नहीं, शरीर भोजन करे कोई नुकसान नहीं। लेकिन नुकसान तब होता है जब हम भोजन करते हैं। जीव भोजन करने लगता है तब गड़बड़ होती है। अरे जीव अलग है और शरीर अलग है। हमने जीव और शरीर को एक मानने की जो भूल की, उसी भूल ने हमारे साथ शरीर के साथ जितने दुख थे वो सब हमको दे दिए। जबकि हम तो पूरी तरह स्वाधीन है, एकदम स्वतंत्र, कोई पराधीनता हमारे जीवन में है ही नहीं। इसलिए हमको अपने दुखों का कारण और किसी को न मान के अपने आप को मानना पड़ेगा कि मेरी भूल के कारण मैं दुखी हूं। और भूल क्या? मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी भूल सिर्फ एक है कि वह ये मानता है कि मैं शरीर हूं। इसके अलावा कोई भूल ही नहीं। मैं शरीर हूं, यह मनुष्य की सबसे बड़ी भूल। अरे मैं शरीर कहाँ हूं? शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन मैं तो कल भी था और आगे भी रहूंगा। अब आपको कि ये कौन सी बात हुई? अरे भाई ऐसा ही है। अच्छा एक बात बताओ, पितरों को मानते हो आप कि नहीं मानते? मानते हो, पूछते भी हो। अब शरीर मर गया फिर भी पितर जिंदा है। शरीर मर गया, उसके बाद आपने उसको जला दिया, जलाया कि नहीं? जलाने के बाद भी छोड़ा नहीं हो, जलने के बाद भी तीसरे दिन जाके और राख को टटोली गई, रह तो नहीं गया। याद करो, हमारा अपना कोई प्रिय व्यक्ति था, वो हमारे दादाजी थे कि नाना जी थे, कोई भी थे, उनके शरीर त्यागने के बाद हमने उनको रखा नहीं, तुरंत ले जाके शमशान में जलाया। 3 दिन बाद फिर राख को और टटोल के देखा कि कुछ बच तो नहीं गया। जो कुछ दांत के टुकड़े, हड्डियों के कुछ कठोर टुकड़े बच गए, उनको एक हंडिया में भर लिया। उस राख को पास में कोई जल सरोवर था, उसमें बहा दिया और हड्डियों को लेकर के सीधे पहुंचे हरिद्वार। क्यों? क्योंकि गंगा जल की तासीर है कि वो हड्डियों को भी गला देता है। इसलिए हरिद्वार में ले जाकर के पधराई उन हड्डियों को। कुछ भी नहीं बचा शरीर का, तो कोई हिस्सा बचा? फिर भी पितृ तो है कि खत्म हो गए। अगर वो शरीर से अलग न होते तो फिर कैसे हैं? यानी कि जीव अलग है और शरीर अलग है। ये सरल घटना जो आप सबके जीवन में घटती है, सबके अपने अपने पितर हैं और सबने अपने अपने परिवार वालों को अंतिम संस्कार करके जला दिया। जब शरीर नष्ट हो गया पूरी तरह, न राख रखी न अस्थियां रखी, फिर भी वो है। इसका मतलब हम भी तो रहने वाले हैं, हम कहां जाने वाले? हम पहले भी थे, हम आज भी हैं और हम कल भी रहेंगे। नहीं था तो ये शरीर है, जो दिख रहा है वो कुछ दिनों के लिए शरीर, और आगे भी नहीं रहेगा तो सिर्फ ये शरीर नहीं रहेगा, हम तो रहने वाले हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसको आग भी नहीं जला सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान ने कहा है। स्वयं श्री कृष्ण जी ने कहा है कि ये जलता नहीं है,
इसको आग जला नहीं सकती, ये गलता भी नहीं है, पानी इसको गला नहीं सकता, ये सूखता भी नहीं है, पवन इसको नहीं सुखा सकती, और ये टूटता फूटता भी नहीं है, ये कटता भी नहीं है, ये बटता भी नहीं है, कोई तलवार इसको काट नहीं सकती, कोई तीर इसको छेद नहीं सकता, और कोई बम इसको फोड़ नहीं सकता। हम तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, हमारी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती। अगर खोटे कर्म करेंगे तो हम नरक में जाएंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, और निष्काम कर्म करेंगे तो वैकुंठ में जाएंगे। हम तो कहीं न कहीं रहेंगे ही रहेंगे, कहीं न कहीं तो हम रहेंगे ही, हम कभी समाप्त होने वाले नहीं। इसलिए भाई अब इतनी सरल बात भी समझ में न आवे तो फिर तो बात अलग है। तो हमें हमारी जो सबसे बड़ी भूल जो हमें खा गई वो ये खा गई कि हम शरीर को खुद समझ बैठे। अरे हम शरीर नहीं है, हम तो जीवात्मा है, हम तो जीवात्मा है। शरीर तो जन्म लेता है, बढ़ता है, बीमार पड़ता है, नष्ट हो जाता है। जायते वर्धते रुग्णते नश्यते, ये चार धर्म शरीर के हैं जो शरीर पालन कर लेता है। लेकिन हम तो अविनाशी है। तो शरीर किस जात का है? शरीर संसार की जात का है, क्योंकि संसार भी आज है और कल नहीं रहेगा। जिस धरती पर हम आज बैठे हैं ये आगे रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि प्रलय आता है। विज्ञान भी कहता है कि पृथ्वी की उम्र इतने अरब वर्ष है, नष्ट हो जाएगी। इसलिए शरीर इस संसार की जाति का है, ये नष्ट होने वाला है, और हमारी जाति है अविनाशी। ये तो हम घोड़े लोग हैं जो और जातियां भी हम लोगों ने बना ली। मैं राजपूत हूं, मैं गुजर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं बढ़िया हूं। ये सब तो हमने बनाई हुई जाति है। असल में तो हमारी एक ही जाति है, और उस जाति का नाम है अविनाशी। और हमारी जात का और कोई दूसरा नहीं, सिर्फ एक ही है। क्योंकि अविनाशी या तो हमारे साथ लगता है, मुझ जीव के साथ। हम आत्माओं के साथ अविनाशी लगता है, या फिर अविनाशी परमपिता परमात्मा के साथ ही लगता है। इसलिए हमारी जाति कौन सी हुई? जो जाति भगवान की है, जो जाति ईश्वर की है, जो जाति परमात्मा की है, वही जाति हमारी है। तो जिसकी जाति में जो बैठता है भाई, जो जिसकी जाति में बैठता है, तो शरीर तो संसार का, इसलिए संसार की जाति में जाके खत्म होगा ये। लेकिन जीव की तो जात अविनाशी है, तो ये अविनाशी प्रभु में ही मिलकर के पूरा होगा। इसलिए हम अपने आप को पहचान ले, इस भूल से बाहर आ जाए कि मैं शरीर हूं। इस भूल से बाहर आते ही कि हम फिर दूसरों को देखना अपने आप छोड़ देंगे, और जैसे दूसरों को देखना छोड़ेंगे, अपने आप को देखना शुरू कर देंगे, खुद देखना शुरू कर देंगे। शरीर के साथ जो कुछ घट रहा है उसको भी साक्षी भाव से देखेंगे, किसी को दिखाएंगे नहीं, बस साक्षी भाव से देखेंगे कि अच्छा आज पैर में कुछ चुभ गया, इस जन्म में नहीं तो 100 जन्म पहले सही किसी के लिए कांटा बिछाया होगा, इसलिए शरीर का हिसाब, कांटे का हिसाब कांटे से पूरा। अब भाई ये लोक व्यवहार में मत कह देना किसी को। आप किसी के शरीर में तकलीफ हो जाए, मान लो एक्सीडेंट हो जाए और किसी का पैर टूट जाए, आप ये जाके मत कह देना कि पिछले जन्म में किसी को लात मारी होगी इसलिए पैर टूट गया, नहीं तो कहीं आपकी तोड़ देगा। ये लोक व्यवहार में कहने की बात नहीं है, लेकिन खुद के साथ घटे तो अपने आप को जरूर कहो। दूसरों को कहने की बात नहीं है, लेकिन किसी दिन हमें ठोकर लगे
तो मानना चाहिए कि इस ठोकर का जिम्मेदार वो पत्थर नहीं है। हम किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? हम किसी न किसी व्यक्ति को जिम्मेदार, अरे यो बाटो बीच में कौन रखियो हमारे ठोकर लागी? भैया बीच में रखने के कारण ठोकर नहीं लगी है, पहले तूने इस पैर से किसी निरह प्राणी को ठोकर मारी होगी, इसलिए हिसाब चूकता हुआ है। इतना ही देखना है, खुद ही खुद को देखना है, खुद ही खुद को देखना है। किसी और को दिखाना नहीं है, किसी और को बताना नहीं है। बस ये किया तो हम अर्जुन की तरह जंग को जीत जाएंगे और हम अपने मधुसूदन को पा लेंगे। जो सारे रिपुदल हमारे आजू बाजू खड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब छट जाएंगे, हट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और बचेंगे सिर्फ मोहन, बचेंगे सिर्फ परमात्मा, बचेंगे सिर्फ ईश्वर, बचेगी सिर्फ आत्मा और कुछ भी नहीं बचेगा। और वह जब बचता है तो सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश होता है, आनंद ही आनंद होता है, दुख नाम की कोई चीज रहती है। तो आज का समय तो पूरा हुआ। गीता जी के इस प्रथम अध्याय के 22वें श्लोक के पहले भाग को तो यही विराम देते हैं। द्वितीय भाग पर कल फिर इसी समय चर्चा करेंगे। जय मां, जय जय मां। ओम।